गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 5 अक्टूबर और जानेंगे 5 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबुलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है देख लीजिए। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है टर्जिड। क्या है? टर्जिड। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, वही मीनिंग क्या है? सूजा हुआ। ठीक है, देखते हैं इसका। सुस्वालन, सूजा हुआ। ठीक है, ये भी आपने देख लेना। अब इसकी बात करें सिनोनिम की। सो ट्यूमिड, इन्फ्लेट, बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक। ठीक है, और ये ट्यूमसेंट। क्या है? ट्यूमसेंट और ब्लोटेड। क्लियर, ये बात इसके ध्यान रखना। देख लीजिए इसके सिनोनिम जो मैंने आपको बताया है। वही एंटोनिम की बात करें सो डिफ्लेटेड, डिक्रीज, डिमिनिश, कॉन्ट्रैक्टेड, चैपफलन। क्लियर। सो दोस्तों देख लीजिए इसके मैंने आपको एंटोनिम और साथ ही सिनोनिम बता चुका हूँ, जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ ही इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो एग्जाम्पल चेक करें। सो द रिवर रोल डार्कली ब्राउन एंड टर्जिड। नदी गहरे भूरे रंग की ओर टेढ़ी लुढ़क गई। क्या हुआ? द रिवर रोल्ड डार्कली ब्राउन एंड टर्जिड। सो नदी गहरे भूरे रंग की ओर टेढ़ी लुढ़क गई। क्लियर, लुढ़क गई, ये बात आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट चेक करें। सो नेक्स्ट क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट है आपकी स्मार्टरिंग। क्या है? स्मार्टरिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। मीनिंग क्या है? गिरोह। क्या है? गिरोह। देखें सो स्मॉल नंबर। सो गिरोह का मीनिंग क्या होता है ये देख लीजिए। इसको इसको बोलते हैं एक छोटी सी संख्या। क्या? एक छोटी सी संख्या, स्मॉल नंबर। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें। सो इनकम्पेरेबल। क्या है? इनकम्पेरेबल, मैचलेस, अनरिवेल्ड और इनिमिटेबल। ठीक है दोस्तों, क्या है इसके सिनोनिम? इनकम्पेरेबल, मैचलेस, अनरिवेल्ड, इनिमिटेबल। ठीक है, एंटोनिम की बात करें सो फेमिलियर, फ्रीक्वेंट, नॉर्मल, ऑर्डिनरी। क्लियर, देख लीजिए आप सभी के लिए है ये एग्जाम्पल चेक करते हैं। सो ये रहा एग्जाम्पल। ही स्पोक अ स्मैटरिंग ऑफ वर्ड्स शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। उसने कुछ ऐसे शब्द बोले जो उसे समझ में नहीं आए। किसने? किसी ने ऐसे शब्द बोले जो उसको समझ में नहीं है। सो ही स्पोक अ स्मार्टरिंग वर्ड्स शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखें। सो ये रहा नेक्स्ट है क्विर्क। क्या है? क्विर्क। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। मीनिंग क्या है? अनियमितता। क्या है? अनियमितता। सो अ स्ट्रेंज हैबिट। देख लीजिए अ स्ट्रेंज हैबिट, वहीं इसका अर्थ क्या है? एक अजीब आदत। सो हमारे अंदर मतलब कि किसी के भी अंदर जो एक अजीब सी आदतें होती हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। सिनोनिम की बात करें तो देखिए सिनोनिम दिए हुए हैं इसके। इरेगुलरिटी। क्या है? इरेगुलरिटी और ट्रेड। एंटोनिम देखें सो नॉर्मेलिटी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपने याद रखना है, सिनोनिम और एंटोनिम जो मैंने आपको बताया है। वही नेक्स्ट देखें इसका एग्जांपल। सो ही इज बिगेस्ट क्विर्क इज हीज लव फॉर ओल्ड मार्बल। पुराने कंचों के प्रति उनका प्रेम उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। सो देख लीजिए पुराने कंचों के प्रति उनकी क्या है? उनका प्रेम उनकी सबसे बड़ी विशेषता। सो दोस्तों जैसे बचपन बचपन में कुछ लोग कंचे खेलते थे। ठीक है, आप सबने में से भी किसी ने खेले होंगे। सो वही उसको दर्शाना चाह रहा है कि जो उसके पुराने कंचे हैं उसके प्रति उनका प्रेम उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, कंचों के प्रति। नेक्स्ट है ये रहा नेक्स्ट वोकेब फिटफुल। क्या है? फिटफुल। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। मीनिंग अस्थिर, एक्टिव और ऑक्यूरिंग स्पेसमोडिकली और इंटरमिटेंटली, नॉट रेगुलर और स्टडी। सो सक्रिय, सहज रूप से या रुक रुक कर, नियमित या स्थिर नहीं। क्या? सक्रिय या सहज रूप से या रुक रुक कर, नियमित या स्थिर नहीं। सिनोनिम देखें तो सिनोनिम देखिए इंटरमिटेंट। क्या है? इंटरमिटेंट, स्पोरेडिक, स्पेसमोडिक, अनस्टेडी। एंटोनिम देखें सो कांस्टेंट,
कंटिन्यूअस, स्टडी, अनवेवरिंग। ठीक है, सो इसके एंटोनिम और साथ ही सिनोनिम की आपने याद करना और सेंटेंस बनाना नहीं बोलना। सो सेंटेंस डेली बनाइए ताकि आपकी जो इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो सके इंग्लिश में। ठीक है, सो बिकॉज द weather has been fitful lately, we are not sure if our outdoor wedding is going to take place। सो क्योंकि हाल ही में मौसम अनुकूल रहा, हमें यकीन नहीं है कि हमारी आउटडोर घर के बाहर शादी होगी या नहीं। तो दोस्तों, मौसम की कंडीशन मतलब कि ठीक नहीं थी, जिसके कारण उनको लगता था कि बाहर जो उनके घर के बाहर जो शादी होने वाली है वो होगी या नहीं। ठीक है, सो इफ़ आर आउटडोर वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। नेक्स्ट है, ये रहा देखिए, नेक्स्ट है आपका सजन। क्या है? सजन पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन है, वही मीनिंग क्या है? विराम। सो अ टेम्पररी स्टे एट वन प्लेस स्पेशली वाइल ट्रेवलिंग। एक जगह पर एक अस्थायी निवास यात्रा करते समय। एक ही जगह पर कहाँ पर? एक ही जगह पर एक अस्थायी निवास यात्रा करते समय। सो कुछ ही मतलब कि जब हम कहीं जाते हैं तो वो जो है एक क्या है, वो मतलब कि कहीं जाते हैं हम थोड़ा समय के लिए रुक जाते हैं, सो उसको क्या बोलते हैं? अस्थायी निवास, कुछ ही समय के लिए। ठीक है, सिनोनिम देखें, सो स्टे, टैरी, विजिट, स्टॉप ओवर। एंटोनिम जर्नी, माइग्रेशन, डिपार्चर, एडवांस। ठीक है दोस्तों, ये सभी आपने याद रखने हैं। इसके सिनोनिम भी बताए हैं मैंने, एंटोनिम भी। अब एग्जांपल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्यूरिंग डीन्स सजन इन पेरिस he spent 2 weeks visiting all of the city's cultural attractions। सो पेरिस में डीन के प्रवास के दौरान उन्होंने शहर के सभी सांस्कृतिक आकर्षणों का दौरा करने में 2 सप्ताह बिताए। क्या किया? उन्होंने क्या किया? वो पेरिस में डीन के प्रवास के दौरान उन्होंने शहर के सभी सांस्कृतिक आकर्षणों का दौरा करने में 2 सप्ताह बिताया, जो कि मतलब कि सांस्कृतिक वहाँ के कल्चर थे। ठीक है, सो कल्चरल अट्रैक्शन था वहाँ, उसी को देखने के लिए, वहाँ पर उन्होंने क्या 2 वीक्स बिताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट है आपका डिवोल्ज। क्या है? डिवोल्ज पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब है, वही मीनिंग है इसका, रहस्य खोलना। सो मेक नो समथिंग सच एज ए कॉन्फिडेंस और सीक्रेट। अर्थ है किसी चीज़ को ज्ञात करना जैसे कि आत्मविश्वास या रहस्य। किसी चीज़ को ज्ञात करना या आत्मविश्वास या रहस्य। सिनोनिम देखें, सो प्रोमुलगेट, डिक्लेयर, एंटोनिम कॉन्शियल। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने याद रखना। अब एग्जाम्पल के चेक कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल है, शी डज नॉट वांट टू डिवोल्ज एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ हर स्पीच इन ऑर्डर टू कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। सो जिज्ञासा को जीवित रखने के लिए वे अपने भाषण की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहते। क्या कह रही है? वो जिज्ञासा को जीवित रखने के लिए अपने भाषण की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहती है। सो दोस्तों, क्लियर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका क्या है? साइनिकल। क्या है? साइनिकल पार्ट्स। ठीक है, साइनिकल मीनिंग क्या है इसका? मानव द्वेषी। क्या है? मानव द्वेषी। सो डाउटफुल एज टू वेदर समथिंग विल हैपन और वेदर इट इज वर्दवाइल। सो संदेह के रूप में किया कुछ होगा या क्या सार्थक है। क्या है मैंने इसका? संदेह के रूप में, संदेह का मतलब कि किसी शक के रूप में, संदेह के रूप में क्या कुछ होगा या क्या ये सार्थक है। क्या है? ठीक है। सो इसके सिनोनिम देखें। सो स्केप्टिकल। क्या है? स्केप्टिकल, डाउटफुल, डिस्ट्रस्टफुल, सस्पिशियस। एंटोनिम ऑप्टिमिस्टिक और ये क्रीडुलस। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आप याद रखने, इसके जो मैंने आपको बताए हैं एंटोनिम और सिनोनिम। अब चेक कर लेते हैं इसका एग्जांपल। सो शी मे बी साइक्लन अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री बट अल्टीमेटली शी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ बीटिंग द हैंड दैट फीड्स हर। सो वे फिल्म उद्योग के बारे में निंदक हो सकती है, लेकिन अंत उसे खिलाने वाले हाथ को काटने का उसका कोई इरादा
नहीं है। सो क्या कह रही है कि वे फिल्म उद्योग के बारे में निंदक हो सकती है, लेकिन अंत उसे खिलाने वाले हाथ को काटने का उसका कोई इरादा नहीं। सो आई होप दोस्तों आप सभी को क्लियर होगा जो मैं आपको बताए हैं आज के वोकेब। अगर कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये देख लीजिए, ये रहा नेक्स्ट आपका निबली। क्या है निबली? पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है? दक्षतापूर्वक, ठीक है। हैविंग और शोइंग वीकनेस ऑफ माइंड, मतलब कि अपने मस्तिष्क की जो है जो तीव्रता है या जो तेज होना दिखाना है अपने मस्तिष्क का, ठीक है, मन का, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अब सिनोनिम देखें। सो अलर्ट, ब्रेनी, ब्राइट, ब्रिलियंट, क्लेवर। एंट्रीम, डिमवेटेड और डॉल्टिश और डोपे, ठीक है दोस्तों। सो आपने ये सब याद रखें जो मैंने आपको बताया है। वहीं अब एग्जाम्पल देखें। सो एग्जाम्पल है ऑन द ग्राउंड दिस बर्ड रन्स निबली। क्या? ऑन द ग्राउंड दिस बर्ड्स रन्स निबली। सो जमीन पर दौड़ता है ये पक्षी फुर्तीला। सो जमीन पर जो पक्षी दौड़ रहा है वो क्या है? वो एक क्या है? वो निबली है। क्या है? निबली है, वो फुर्तीला है बहुत, ठीक है दोस्तों। सो ये सब आपने ध्यान रखना। और दोस्तों आज की क्लास आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और डेली दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।